ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 81 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को, जो इनू के साथ जा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे आज किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करा है, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे भी सच में दोस्त हैं। इनू, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? और इनू भौंकते हुए कहती है अपने मन में, मुझे खाना दो। और यार, जो मोटा वाला डैनियल होता है ना, वो वास्को के बर्थडे में जा रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे अल्कोहल वगैरह का कोई भी सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको अल्कोहल बिल्कुल भी सूट नहीं करती होती है। डैनियल सोचता है, मेरे हिसाब से वास्को अपनी बर्थडे पार्टी किसी कैफे या फिर किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में रखेगा। मेरी दोनों ही बॉडीज को वास्को की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला है, लेकिन मैं अपनी इस वाली बॉडी से वास्को की बर्थडे पार्टी में जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मोटी वाली क्रिस्टल को, जो उसी जगह में जॉगिंग कर रही होती है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी इस वाली बॉडी में दोबारा से वर्कआउट करूंगी। खैर, वर्कआउट करना मेरी आदत बन चुकी है। लेकिन यार, जब हमारी क्रिस्टल जॉगिंग कर रही होती है, तभी जो इनू होती है, जो अभी युंगसुक के साथ होती है, वो भागते भागते क्रिस्टल के पीछे आती है। और क्रिस्टल हमारी इनू को देख के खुश हो जाती है। क्रिस्टल एक्सपेक्ट कर रही होती है कि इनू सीधा उछल के उसको गले लग जाएगी, लेकिन जो इनू होती है वो क्रिस्टल के पैर में काट लेती है। क्रिस्टल कहती है, हे, तुम मुझे हमेशा काटती क्यों रहती हो? लेकिन एक सेकंड, इनू यहाँ पे है, इसका मतलब? तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है वो मोटे वाले डैनियल को देखती है। वो भागता हुआ आ रहा होता है और कहता है, इनू, मेरे लिए रुक जाओ। और क्रिस्टल अपने मन में कहती है, मुझे पता था, ये तो वही लड़का है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में कह रहा होता है कि क्रिस्टल। और यार, क्योंकि जो इनू होती है उसने क्रिस्टल के पैर में काटा होता है, इसलिए डैनियल कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अरे नहीं, कोई बात नहीं। और अपने मन में वो कह रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया इनू, क्योंकि यार जो हमारी क्रिस्टल होती है उसको भी मोटा वाला युंगसुक अच्छा लगता है। इसके बाद क्रिस्टल डैनियल को कहती है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले देखा था। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ, तुमने मुझे नर्स ऑफिस में देखा होगा। मेरा नाम डैनियल है और मैं डैनियल के साथ रहता हूँ, हम दोनों का नाम एक जैसा है। क्रिस्टल नर्वस होके कहती है, अच्छा, हाँ, तुम तो स्टोर में काम करते हो ना? मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ पे आती रहती है, इसलिए मैंने भी तुम्हें एक बार देखा था स्टोर में। और यार, ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते होते हैं। जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सच में क्रिस्टल से बात करना चाहता हूँ, लेकिन सारी की सारी लड़कियां मेरे इस शरीर से नफरत करती हैं। और वैसे भी क्रिस्टल मेरी हैंडसम वाली बॉडी से नफरत करती है, तो इस बॉडी में तो मेरा कोई भी चांस नहीं है क्रिस्टल के साथ। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैं इससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारे लड़के बस सुंदर लड़कियों से बात करना पसंद करते हैं। और वैसे भी डैनियल एक लड़का है, तो उसे मुझसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और यार, ये दोनों एक दूसरे के लिए राय बना लेते हैं, जैसे कि ये जो सामने वाला बंदा या बंदी है ये मुझे पसंद नहीं करेगा। इसके बाद जो डैनियल होता है थोड़ी सी हिम्मत करके कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है कहती है, मैं हान रिवर की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी सी जॉगिंग करने। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? डैनियल कहता है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। क्योंकि हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम दोनों साथ में चलें? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, हाँ, क्योंकि हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो हम साथ में चलते हैं। और यार, मन ही मन इन दोनों को इस बात की खुशी हो रही होती है कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं। और तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा डैनियल क्रिस्टल को अपने साथ लेके जो हमारा वास्को होता है उसकी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है। हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ही एक्साइटेड होकर डैनियल को कहता है, डैनियल, आखिर तुम आ गए। और यार, हम देखते हैं जो वास्को की बर्थडे पार्टी होती है ना, वो किसी होटल, रेस्टोरेंट या कैफे में नहीं होती, बल्कि एक पार्क में होती है। और इस समय सर्दियों का टाइम होता है और बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या बर्थडे पार्टी इधर है, और वो भी सर्दियों के समय में? दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जैक होता है वो भी मीरा के साथ वास्को की बर्थडे पार्टी में आया होता है और जैक को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। वास्को जैक को कहता है, मैं हैरान हूँ
तुम यहाँ पे आ गए, ये जो तुम्हारे साथ है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जैक कहता है नहीं, बाय द वे हैप्पी बर्थडे वास्को। इसके बाद वास्को डैनियल से पूछता है क्या बड़ा वाला डैनियल बीमार है? इसके बाद जो ये छोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है हाँ वो थोड़ा बीमार है, वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बाद में अपनी जो हैंडसम वाली बॉडी है उससे वास्को को विश जरूर कर दूंगा। लेकिन आखिर हम वास्को के बर्थडे में यहाँ बाहर ठंड में क्यों जम रहे हैं? हम अंदर क्यों नहीं चले जाते? और जो यही बात होती है हमारा डैनियल वास्को को कहने वाला होता है। वो कहता है वास्को, और जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है हाँ डैनियल, आखिर क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो? और यार वास्को को इतना खुश देख के ना जो हमारा डैनियल होता है वो वास्को को ये बात नहीं बोल पाता। वो कहता है मेरा मतलब हैप्पी बर्थडे वास्को। और जो वास्को होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब कि यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना सबको ठंड लग रही होती है, लेकिन कोई भी वास्को को इतना खुश देख के ना हिम्मत नहीं कर रहा होता है वास्को को बोलने की, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वास्को जो है उसको थोड़ा सा भी मतलब बुरा लगे। तो इसके बाद सारे के सारे लोग वास्को का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब सारे के सारे गाने लग जाते हैं। अब तुम्हें पूरा गा के नहीं सुनाऊंगा मैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जेस से पूछता है बाकी के बर्न नकल के मेंबर कहाँ हैं, क्या वो यहाँ पे नहीं आए? जेस कहता है हमने पहले ही पोर्क रेस्टोरेंट में पार्टी कर ली है हम सब ने। उसके बाद हम सब ने पर्ची वाला गेम खेला और जिससे हमने ये डिसाइड करा कि यहाँ पे वास्को की पार्टी में कौन आएगा। हम सारे के सारे एक साथ मरना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा करा। इसके बाद डैनियल कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए जो हमारा जैक होता है वो कहता है मुझे इस बेवकूफ की बर्थडे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, चलो मीरा यहाँ से चलते हैं। इसके बाद मीरा कहती है अरे जैक सब्र करो, रुक जाओ। इसके बाद जो वास्को होता है अपने हाथ में अपना बर्थडे केक उठा के कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यार जैसे ही वास्को अपना भाषण शुरू करने वाला होता है तभी जो वास्को के केक की मोमबत्तियां होती हैं वो हवा की वजह से बुझ जाती हैं और अगल बगल के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि केक की मोमबत्तियां बुझ गई, मदर नेचर ने ये हमारे लिए करा है, चलो अब हम सब अंदर चलते हैं। लेकिन यार जो वास्को होता है ना उसके केक की मोमबत्तियां तो पहले ही बुझ चुकी होती हैं, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो जो मोमबत्तियां हैं वो उसने बुझाई हैं। और सारे के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बस एक्टिंग कर रहा है मोमबत्तियों को बुझाने की, असल में तो ये बस धुएं को फूंक मार रहा है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है ये लो वास्को, ये इनों की बच्चों की फोटोज हैं, तुम्हें क्योंकि जो है पपीज अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं ये गिफ्ट दे दूं। वास्को कहता है तुम्हारा शुक्रिया डैनियल, मुझे वो सच में पसंद है। इसके बाद जेस कहता है हा वास्को ये एक स्पेशल फिगर है हीरो मैन का, मैं महीनों तक कोशिश करता रहा और उसके बाद जाके मुझे ये हीरो मैन का एक टॉय मिला। और यार जेस का गिफ्ट देख के सच में वास्को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आती है एक हरामखोर की बारी, यानी कि जैक की बारी। जो जैक होता है वो वास्को को एक पत्थर देता है गिफ्ट, और उस गिफ्ट में लिखा होता है, यानी कि उस पत्थर में लिखा होता है गुड लक। जैक कहता है ये एक गुड लक रॉक है, ये जिसके पास भी होता है उसका लक अच्छा हो जाता है, ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, ये मेरी मदर ने मुझे दिया था। लेकिन यार असल में बात ऐसी होती है कि जो जैक होता है ना वो कोई भी गिफ्ट नहीं लाया होता है, और इसने मतलब यहीं कहीं साइड से ये पत्थर उठा लिया था और इसके ऊपर नाम लिख दिया था, मतलब इसके ऊपर लिख दिया था गुड लक रॉक। लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है मैं आखिर इतनी कीमती चीज तुमसे कैसे ले सकता हूँ। यार सच में जो हमारा वास्को है ये एक बहुत ही साफ दिल का बंदा है। इसके बाद जो टेजुन होता है वो वास्को को कहता है मैंने तुम्हारे नाम से एक अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया में और मैंने उसमें 1 लाख फॉलोवर्स जमा कर लिए हैं, और यही टेजुन की तरफ से वास्को को गिफ्ट होता है। जो हमारा वास्को होता है वो अजीब सा चेहरा बना के कहता है तुम्हारा शुक्रिया टेजुन। और यार जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा अभी तक अटेंशन का भूखा है, वास्को को इसका गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, वास्को के चेहरे में बस एक झूठी स्माइल है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है कैसा रहेगा हम कोई गेम खेलें, मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें 3-3 लोगों की टीम बनानी होती है और शायद एक दूसरे को टच करके भागना वागना पड़ता होगा।
लेकिन साथ ही साथ में यार ये जो सारे लोग होते हैं ये ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वास्को होता है वो इतनी ज्यादा ठंड में भी अभी बनियान में होता है। तो यार जो हमारा डैनियल होता है उसकी 3 बंदों की टीम में जेस होता है और एक और बर्न नकल का मेंबर होता है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन लेकिन क्रिस्टल उसका क्या। वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारा जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है वास्को अब मैं ये और नहीं कर सकता, अब मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और तुमसे कहना पड़ेगा कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। लेकिन वास्को वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। इसके बाद जो वास्को होता है वो बहुत ही खुशी खुशी कह रहा होता है खेलते रहो, तुम में से आउट कौन हुआ है। तो यार क्योंकि ये जो गेम होता है एक दूसरे को टच करने वाला होता है, तो जो हमारा वास्को होता है वो मीरा को टच करने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा होता है। लेकिन तभी बीच में हमारा जैक आ जाता है और कहता है तू साले पागल, और वास्को के फेस में एक जबरदस्त मुक्का मारता है। और अगल बगल के बंदे सोचने लगते हैं उसने वास्को को मुक्का मार दिया, लगता है अब कोई मुसीबत आने वाली है। और यार हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी नाक से खून बह रहा होता है, लेकिन वास्को कहता है हाहा ये तो बस एक एक्सीडेंट था, तो चलो अब अगला गेम खेलते हैं। सच में यार वास्को का बर्थडे देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जितने भी बच्चे लोग होते हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। वास्को की अभी नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसको खेलने में इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वो ये सारी चीजें इग्नोर मार देता है। इसके बाद वास्को कहता है अपने बर्थडे में अपने दोस्तों से इस तरह से मिलना मेरा एक सपना था, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो कैसा रहेगा अब हम डक डक गूस गेम खेलें। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो सारे बंदे होते हैं यही वाला गेम खेलने लगते हैं, और जो वास्को के गैंग के बंदे होते हैं वो ऐसे कर रहे होते हैं डक 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 डक। और जो हमारा डैनियल होता है उसके हाथ में एक हैंकी होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं क्यों। मतलब जो हमारा डैनियल है वो भी इस गेम का हिस्सा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ये सारे के सारे बर्न नकल के मेंबर होते हैं अभी 3-4 ये आपस में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। दूसरा वाला बंदा कहता है मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकता, और तीसरा वाला बंदा कहता है चलो अब वास्को को बता देते हैं। तो यार फिर से जो जेस होता है वो वास्को को कहने जा ही रहा होता है, लेकिन वास्को का इतना ज्यादा खुश चेहरा देख के वो फिर से रुक जाता है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है जेस को कहता है जेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ घूमने के लिए, तुमने मुझे जो हीरो मैन का गिफ्ट दिया वो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद जेस कहता है मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा वास्को। तभी जो जैक होता है वो मीरा को कहता है चलो मीरा यहाँ से चलते हैं, ये सारे के सारे पागल हैं, हम जितना कर सकते थे हमने उतना करा। इसके बाद मीरा कहती है अरे लेकिन फिर भी रुक जाओ। तभी यार जो जैक होता है उसके माइंड में एक आइडिया आता है। जो जैक होता है अपने मन में सोचता है कैसा रहेगा कि ये जो वास्को है मैं इसको किसी बात से बहुत ज्यादा नाराज कर दूं। इसके बाद जो जैक होता है उसके मन में खुराफाती आइडिया आता है। जिस डब्बे में जो वास्को होता है उसका हीरो मैन रखा हुआ होता है वो उस डब्बे के अंदर से हीरो मैन निकाल के अपना वाला पत्थर रख देता है उसके अंदर, और ये जो डब्बा होता है जैक इसको जो बगल में ही नदी होती है उसमें फेंक देता है। इसके बाद जो वास्को के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं वास्को हीरो मैन हवा में उड़ रहा है, वो नदी में गिरने वाला है। और यार जो जेस और मीरा होते हैं उन्होंने जैक को ऐसा करते हुए देख लिया होता है, तो जैक कहता है लगता है हीरो मैन स्विमिंग करने जा रहा है। और जेस और मीरा अपने मन में सोच रहे होते हैं इसने सच में बहुत बुरा करा। लेकिन तभी हम देखते हैं यार जो वास्को होता है ना वो इतनी सर्दी में अभी बनियान में होता है, और उसके बावजूद हमारा जो वास्को होता है वो उस नदी में हीरो मैन को बचाने के लिए कूद जाता है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म, नदी में कूद जाता है। और यार अगल बगल में जो वास्को के फ्रेंड्स होते हैं वो वास्को को कह रहे होते हैं वास्को वहां से बाहर आ जाओ। इसके बाद हमारा वास्को कहता है बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं वो कीमती तोहफा नहीं ढूंढ लेता जो मुझे जेस ने दिया था मैं तब तक यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा तमाशा जैक की वजह से हुआ होता है, तो इसलिए जो जेस होता है वो जैक को देख के गुस्सा कर रहा होता है। और इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहने ही वाला होता है। वो वास्को को कहता है अरे अरे वास्को असल में बात ये है। लेकिन तभी जो जैक होता है वो जेस को कहता है अरे रहने दो, उसको कुछ मत बोलो, उसको बस तुम वेट करो, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा पानी से। जैक अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी जब वास्को पानी से बाहर आएगा तो उसकी मेरे साथ फाइट होने वाली है, उसे अपना सारा का सारा स्टेमिना वहाँ पानी के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। और यार जो जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि आगे उसकी वास्को के साथ फाइट हो सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं
वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। मतलब कि ये जो लोग होते हैं ये एक रेस्क्यू टीम होती है और ये जो लोग होते हैं ये पानी के बाहर से वास्को को कहते हैं, हे तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम अपनी जिंदगी से इस तरह से हार नहीं मान सकते। मतलब कि यार ये जो लोग होते हैं ये सोच रहे होते हैं ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये सुसाइड कर रहा है पानी में कूद के। और जो रेस्क्यू टीम के बंदे होते हैं दो, वो पानी के अंदर जाके वास्को को पकड़ के वहां से बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वास्को कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझे गिफ्ट को ढूंढना है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं जो दो रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं वो वास्को को पकड़ के उसको मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ऐसे कहते हैं, इसको पकड़ो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हमें कुछ आवाजें आती है, आ ऊ इसके बाद हमें पता चलता है ये जो दो रेस्क्यू टीम के मेंबर है वास्को ने इनको नॉकआउट कर दिया है। मतलब कि ये जो दोनों बंदे हैं रेस्क्यू टीम के ये बेहोश हो चुके हैं पानी में ही। खैर ये जो बंदे होते हैं इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी होती है, इस वजह से ये पानी के अंदर डूबते नहीं है। और जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, मुझे जेस के दिए हुए गिफ्ट को ढूंढना है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। इसके बाद जो कुछ रेस्क्यू टीम के बंदे साइड में खड़े होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या हमारे पास ट्रैंकुलाइजर गन है? दूसरा बंदा कहता है, नहीं हमारे पास वो नहीं है। और यार आपको बता दूं ट्रैंकुलाइजर गन वो होती है जिससे मतलब जो रेस्क्यू टीम के बंदे होते हैं वो किसी भालू को बेहोश करते हैं। और जो हमारा वास्को होता है वो इन रेस्क्यू टीम वाले बंदों के लिए किसी भालू से कम नहीं होता। और जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो बिल्कुल भी थक नहीं रहा है, सच में वास्को के पास गजब का स्टेमिना है। और यार इसके बाद मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। हम देखते हैं वहां पे हेलीकॉप्टर मंडरा रहे होते हैं आसमान में और वहां पे न्यूज चैनल वाले लोग भी आ जाते हैं। जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो कहती है, यही है वो हादसे की जगह, यहीं पे एक गैंगस्टर ने अपने आप को पानी में फेंक लिया। ये जो गैंगस्टर है ये बार बार बस यही शब्द दोहराया जा रहा है, कीमती और तोहफा। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसका प्यार में दिल टूट गया और इसलिए इसके बाद इसने पानी में छलांग मार के खुद की आत्महत्या करने की कोशिश करी। मुझे साइड में यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े नजर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। और यार जो वास्को होता है वो पानी में डुबकी लगा लगा के जो जेस का गिफ्ट होता है उसको ढूंढ रहा होता है और वो बस यही बातें बोले जा रहा होता है, कीमती तोहफा, कीमती तोहफा, कीमती तोहफा। इसके बाद जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो जैक से पूछती है, क्या तुमने उसको पानी में जंप मारते हुए देखा था? जिस वक्त उसने पानी में जंप मारी थी क्या उस वक्त उसके साथ उस समय कोई था? तो यार ये सब कुछ क्योंकि जैक की वजह से हुआ होता है, तो जैक बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और जैक के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब जैक की तरफ बहुत ही बुरी तरह से देख रहे होते हैं। तो इसलिए जो जैक होता है वो चुपचाप से वास्को का जो हीरो मैन वाला टॉय होता है उसको पकड़ता है और पानी में कूद जाता है। और इसके बाद जो जैक होता है वो एक्टिंग करता है और वास्को को कहता है, वास्को मुझे हीरो मैन मिल गया है। सच में ये बहुत अच्छी बात है ना? इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, हो ओ जैक सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यार इसके बाद जो रेस्क्यू टीम के दो बंदे पानी में बेहोश पड़े होते हैं उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जाता है और जो हीरो मैन होता है वो भी अब वास्को को मिल चुका होता है। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, वास्को हीरो मैन मिल चुका है, ये सच में अच्छी बात है, क्यों ना अब हम कुछ गर्मा गर्म पी लें। इसके बाद जो वास्को होता है वो जेस को गर्मा गर्म कॉफी पीते पीते कहता है, मुझे माफ कर दो जेस, जिस बॉक्स के अंदर हीरो मैन था मैं उस बॉक्स को नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद जेस कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं। और जो वास्को होता है वो जैक को कहता है, जैक तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने सच में मुझे बचा लिया। और जो जैक होता है वो कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, मुझे खुशी है कि हमें वो मिल गया। लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कहता है, तो चलो वास्को अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन यार जो वास्को होता है वो बहुत ही सीरियस होके कुछ सोच रहा होता है। तो जेस उसको कहता है, आखिर बात क्या है वास्को, क्या तुम बीमार हो? इसके बाद वास्को कहता है, मुझे वो दिख नहीं रहा, जैक का गुड लक रॉक वो जरूर पानी में गिर गया होगा, मुझे जाके उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यार जो वास्को होता है वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और अगल बगल से जो बंदे होते हैं ये कह रहे होते हैं, वास्को रुक जाओ, क्या तुम दोबारा से कूद गए? वास्को कहता है, चलो इस पत्थर को ढूंढते हैं, वो जरूर यहाँ पानी के अंदर ही होगा। और यार ये जो सारे के सारे बंदे होते हैं
ये भी पानी में छलांग मार रहे होते हैं। और जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं परेशान हो चुका हूँ इनसे। मतलब कि यार जो जैक होता है उसको नहीं पता होता कि उसकी एक छोटी सी बकचोदी इतनी बड़ी बन जाएगी। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, जब तक वास्को इस पत्थर को ढूंढ नहीं लेता तब तक ये बेवकूफ अब पानी से बाहर नहीं आएगा। और मीरा अपने मन में सोच रही होती है, क्या हमें दोबारा से 911 को कॉल करना चाहिए। लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है जोश जोश में वो भी पानी में कूद जाता है और अब वो पानी में डूब रहा होता है। तो तभी साइड से कुछ बंदे कहते हैं, अरे देखो डैनियल डूब रहा है, उसको जल्दी से बचाओ। लेकिन यार जो हमारी इनू होती है वो पानी में जंप मार के हमारे डैनियल को बाहर निकाल लेती है पानी से और उसको बचा लेती है। इसके बाद जो वास्को की गैंग के बंदे होते हैं जो पानी में उस पत्थर को ढूंढ रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, सच में काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है, जल्दी से उस पत्थर को ढूंढते हैं और यहाँ से चलते हैं हम। तभी हम देखते हैं जो हमारा एली होता है वो मस्त साइकिल में गाने सुनते सुनते वहां से गुजर रहा होता है और वो इन सबको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला डैनियल होता है वो पानी के साइड में आ चुका होता है और जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो हमारे डैनियल को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और जो इनू होती है वो भी भौंक भौंक के बोल रही होती है, अबे खड़ा हो जा। इसके बाद तभी जो एली होता है वो क्रिस्टल के पास आता है और क्रिस्टल को कहता है, आखिर बात क्या है, मैंने तुम्हें पहले देखा है। एली डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये क्रिस्टल का बॉयफ्रेंड है। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो सारा का सारा मामला एली को बताती है, वो सारी की सारी सिचुएशन एली को समझा देती है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक एली कह रहा है कि वो ये सारी चीजें ठीक कर सकता है। तो इसके बाद जो एली होता है वो एक सेम वैसा ही पत्थर उठाता है जो पानी में डूबा होता है और उस पे मार्कर से लिख देता है गुड लक रॉक और कहता है, ये लो एक और गुड लक रॉक तैयार हो गया। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, अरे हाँ, हम तो दोबारा से ऐसा पत्थर बना सकते हैं। मैं नहीं जानता कि ये बंदा कौन है, लेकिन इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बगल में ही जो वास्को की गैंग का बंदा होता है गंजा, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसके बाद जो जैक होता है वो वही वाला पत्थर लेता है जिसमें एली ने गुड लक रॉक लिखा होता है। इसके बाद जो जैक होता है वो पानी में अपना हाथ उठा के वास्को को कहता है, हे वास्को, हमें गुड लक रॉक मिल चुका है। और इसके बाद जो वास्को होता है वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्या सच में तुम्हें वो मिल गया है, ये रॉक सच में गुड लक रॉक है। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, चलो चलो वास्को, अब पानी से बाहर निकलते हैं। इसके बाद ये सारे के सारे बंदे पानी से बाहर निकलते हैं और जो जेस और जैक होता है और जो वास्को के साथ वाला बंदा होता है उसकी गैंग का, इन सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। ये कांपते कांपते पानी से बाहर आते हैं और जेस जैक को कहता है, साले तू अब यहाँ से दफा हो जा। और इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, पहले हमें वास्को को घर छोड़ के आना होगा। इसके बाद जो जेस होता है वो स्माइल करके वास्को को कहता है, चलो शुक्र है वास्को, ये पत्थर हमें मिल गया। और इसके बाद जो टेजुन होता है वो भी कहता है, चलो बहुत बढ़िया है, तुम काफी ज्यादा लकी हो। लेकिन यार तभी जो जैक हरामी होता है वो फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वो वही नकली पत्थर उठाता है गुड लक वाला और कहता है उसको उठा के, जो मेरी मॉम ने मुझे ये पत्थर दिया था उसके अंदर अभी भी गुड लक वाली शक्तियां हैं। वास्को प्लीज इसको मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हिफाजत से रखना। इसके बाद यार जो जैक होता है वो वास्को की तरफ देखता है और वो हैरान होके देखता है कि वास्को के हाथ में वही पत्थर होता है जो सबसे पहले पानी में गिरा था, जिसके ऊपर जैक ने गुड लक रॉक लिखा था। और जो वास्को होता है वो कहता है, मुझे भी पानी के अंदर से सेम ऐसा ही एक पत्थर मिला, शायद मुझे पता चल चुका है कि ये पत्थर हीरो मैन के बॉक्स के अंदर क्यों था। मुझे बताओ ये सब किसने करा। और यार सारे के सारे लोग जैक की तरफ इशारा करते हैं और मतलब कि जो वास्को होता है अब उसको पता चल चुका होता है कि जो जैक होता है अभी तक वो क्या खेल खेल रहा था वास्को के साथ। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, मीरा जल्दी यहाँ से भागो। और जो वास्को होता है वो कहता है, साले मैं तुझे बहुत ज्यादा मारूंगा। और इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल का वॉइस ओवर आता है और इसी के साथ वास्को की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है जैक के केओ के साथ। यानी कि यार जो जैक होता है वो वास्को से पिटा होता है। और यार ये जो वास्को के पानी में कूदने वाला इंसिडेंट होता है अब ये न्यूज में भी आ रहा होता है और साथ ही साथ में हमें मोटा वाला जो डैनियल होता है
वो भी न्यूज में देखने को मिल रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो ये जो न्यूज होता है वो अपने घर में बैठ के देख रहा होता है। और जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो न्यूज में कह रही होती है आजकल के बच्चे अपनी हदों से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। हान रिवर का पानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा ठंडा है। न्यूज में जे देखता है जो मोटा वाला डैनियल होता है वो बेहोश पड़ा होता है और मोटी वाली क्रिस्टल उसको उठा रही होती है और बगल में ही इनू होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हानिल होती है वो भी ये न्यूज देख रही होती है और यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर न्यूज में कह रही होती है आज की ताजा खबर, एक स्टूडेंट को एक कुत्ते ने पानी से बाहर खींच के निकाला। स्टूडेंट की फीमेल फ्रेंड के मौके पर ही निकले आंसू। अनुमान लगाया जा रहा है ये जो लड़की है ये इस स्टूडेंट की बहन है। इसके बाद जो हानिल होती है वो खाना छोड़ के बस न्यूज को ही देखे जा रही होती है। हानिल अपने मन में सोच रही होती है ये तो पिगी है, आखिर पिगी उसके साथ क्या कर रहा है और मेरा क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस्टल के आलीशान घर को और जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है अभी वो अपने मोबाइल स्क्रीन में देख के स्माइल कर रही होती है। और यार जो अभी न्यूज में डैनियल की खबर आ रही होती है ना, क्रिस्टल ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होता है और उस स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल का बैकग्राउंड सेव कर लिया होता है। यानी कि अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में क्रिस्टल ने वो फोटो लगा ली होती है और उसको देख के स्माइल कर रही होती है। मतलब कि इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, जो हमारी क्रिस्टल है वो हमारे मोटे वाले डैनियल को पसंद करती है। तो यार ये वाला चैप्टर शुरुआत में हम देखते हैं कुछ इस तरह की न्यूज चल रही होती है। आजकल के टीनेजर्स जिन्हें जुआ खेलने की आदत है और जिनके ऊपर काफी सारा कर्जा हो चुका है, कर्जा वापस ना करने के दुख में वो भारी तादाद में अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आजकल जो अडल्ट लोग हैं उन्होंने अपनी 20 साल की उम्र से पहले ही जुआ खेलना शुरू कर दिया था। अभी हम देखते हैं स्टार कैफे का सीन, जहाँ पे जो हमारा जेस होता है वो काम करता है और हम देखते हैं अगल बगल में जितने भी कस्टमर्स बैठे होते हैं वो सारे के सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुम पैसे जीते? दूसरा वाला बंदा कहता है मैं बस जीतने ही वाला था। और बाकी सारे जो बंदे होते हैं वो भी बस जुआ खेलने की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जो दो बंदे होते हैं वो जेस के पास आते हैं अपना ऑर्डर लेने। ये जो दो बंदे होते हैं इनमें से एक बंदा दूसरे को कह रहा होता है मैंने जो सट्टा लगाया था मैंने वो सारे के सारे राइट वाले नंबर पे लगा लिए थे। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है तुम सच में पागल हो। इसके बाद जो हमारा जेस होता है इन दोनों बंदों को इनका ऑर्डर देते हुए कहता है ये रहे आपके 2 अमेरिकानोस। और यार जो जेस होता है वो देखता है अगल बगल सारे के सारे लोग जितने भी होते हैं बस गैम्बलिंग यानी कि जुए की ही बातें कर रहे होते हैं। जेस अपने मन में सोच रहा होता है साला आजकल जहाँ भी जाओ हर कोई बस जुए की ही बातें कर रहा होता है। और हम देखते हैं जेस के ही कैफे में यहाँ पे 2 बंदे होते हैं और ये 2 बंदे ड्यूक हावा और जीहो होते हैं। जीहो ड्यूक हावा को कहता है क्या तुमने कभी सट्टा खेला है? मुझे अब इस चीज में इंटरेस्ट आने लगा है। इसके बाद जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो कहता है नहीं मुझे इस चीज पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जीहो के पीछे से 2 बंदे आते हैं और इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है अरे ये तो जीहो है, कितने कमाल की बात है। दूसरा कहता है हे तो इनमें से जो पहला बंदा होता है वो जीहो को कहता है तुमने जो मुझे रुपए दिए थे मैं वो सारे के सारे हार गया, अब मुझे तुम 50 और दे दो, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा जब मैं जीत जाऊंगा कुछ पैसे। इसके बाद जो हमारा भोला जीहो होता है वो चुपचाप से अपनी जेब से 50 का नोट निकालता है और कहता है हाँ ये लो। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं इनमें से एक कहता है तुम्हारा शुक्रिया जीहो जिंदाबाद, अब तुमसे मैं कल मिलता हूँ जीहो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा जब मैं कुछ पैसे जीत जाऊंगा, चलो बाय। तो भाई लोग जो जीहो होता है वो बहुत ज्यादा भोला होता है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो लोग हैं वो उसको लूट रहे हैं। लेकिन ड्यूक हावा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। ड्यूक हावा अपनी सीट से खड़ा उठता है और कहता है तो तुम लोग, और तभी जो जीहो होता है वो ड्यूक हावा के मुंह पे अपना हाथ रख के उसको शांत करा देता है। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं जिनको जीहो ने पैसे दिए होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो जीहो को कहता है हे जीहो कि क्या अभी अभी तुम उन लोगों से लुट गए? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है अरे नहीं मैं लुटा नहीं हूँ उन लोगों से, वो मेरे क्लासमेट हैं। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है लेकिन वो $50 जो तुमने उनको दिए उसका क्या? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लोग काफी अच्छे लोग हैं, मैंने उनको पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि वो बेचारे पूरी तरह से टूट चुके हैं। वैसे भी वो मेरे पैसे तब वापस कर देंगे जब वो जुए में जीत जाएंगे। तुम्हें सच में ऐसा लगा कि उन लोगों ने मुझे लूट लिया?
चलो सिगरेट पीने चलते हैं ड्यूक हावा। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो इसको उन लोगों ने लूटा है जो जुआ खेलते हैं, और अभी ये सिगरेट का बहाना करके इस टॉपिक को चेंज करना चाहता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो ड्यूक को कहता है, मुझे भी बहुत अच्छे से जुआ खेलना आता है, क्या मैं तुम्हें सिखा दूं, क्या तुम सीखना चाहते हो? इसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है, अरे नहीं नहीं तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन यार जो सच में जीहो होता है ना, उसको कुछ भी नहीं आता, उसको बिल्कुल भी नहीं आता जुआ खेलना। और जो हमारा जेस होता है वो अभी बर्तन धो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल के बच्चे भी, सच में क्या जमाना आ गया है। मतलब कि जो हमारा जेस है वो जुए जैसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहता है, और रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने वास्को भाई के साथ रहता है। और यार कमाल की बात तो ये होती है, जेस अपने मन में जब ये सोच रहा होता है ना कि आजकल के बच्चे भी, लेकिन जो जेस होता है असल में जेस भी इन्हीं बच्चों की उम्र का होता है, और मतलब अपने मन में तो ऐसे सोच रहा होता है जैसे जेस 80 साल का होगा। इसके बाद जेस के ही साथ एक बंदा काम करता होता है, वो जेस को कहता है, जेस क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें उन्हें जल्दी ही वापस कर दूंगा। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सिर्फ कस्टमर ही नहीं, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो भी जुआ खेलते हैं? इसके बाद जेस इस बंदे को कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये पहली बार नहीं है जब तुमने मुझसे ये पूछा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। और इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, अरे यार चलो भी जेस, इस तरह से मत कहो, मैं जानता हूँ तुम भी गैम्बलिंग करना चाहते हो, मैं गैम्बलिंग की, मैं जुए खेलने की बहुत सारी ट्रिक जानता हूँ। इसके बाद जेस कहता है, मैंने ना बोल दिया ना एक बार। और जेस अपने मन में सोचता है, ये बंदा जुआ खेलता है और ये यहाँ पे अब सीनियर बनने वाला है। और तभी इसके बाद जो ये बंदा जेस के साथ होता है वो देखता है जीहो और ड्यूक हावा को इस कैफे से बाहर जाते हुए। जो जीहो होता है वो ड्यूक हावा को कहता है, क्या तुम कुछ ड्रिंक पीना चाहोगे? और यार ये जो बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही है। और इस बंदे के चेहरे में मुझे एक ईवल स्माइल दिखती है। और इसके अगले ही सीन में ये जो बंदा होता है ये जीहो के पास जाता है और कहता है, हे जीहो, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, जॉन, काफी दिनों बाद दिख रहे हो तुम भी। इसके बाद ये बंदा जीहो को कहता है, या मैन, और बताओ तुम्हारे फादर ठीक हैं? क्या तुम अभी भी उसी जगह में रहते हो जहाँ तुम पहले रहते थे? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, हाँ हम वहीं पे रहते हैं, और बताओ क्या तुम्हारे फादर का काम वगैरह ठीक चल रहा है? लाओ मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। और जो हमारा ड्यूक हावा होता है अभी इन दोनों की बातें सुन के अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है ये जीहो का बहुत पुराना दोस्त है, ये सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन यार ये जो मिलना मिलाना होता है ना, ये तो सिर्फ बहाना होता है। हमारा जो शरीफ जीहो होता है वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस बंदे को देख के, लेकिन तभी ये हरामी अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और ये बोलता है, वो जीहो, मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े होंगे, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं तुम्हें वो जल्दी वापस कर दूंगा। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, क्या पैसे? इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद जो ये बंदा होता है जॉन, ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मतलब कि तुम भी बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हो, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम भी टूट चुके हो अंदर से। इसके बाद जो हमारा बेवकूफ जीहो होता है वो कहता है, अरे नहीं, तुमसे ऐसा किसने कह दिया? मेरे पास कार्ड है मेरा, मैं अभी आया, मैं अभी कुछ पैसे निकाल के आता हूँ एटीएम से। इसके बाद जॉन कहता है, क्या सच में जीहो, तुम सच में कमाल के इंसान हो जीहो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे मोटे वाले डैनियल का स्टोर का सीन। हम देखते हैं ड्यूक हावा और जीहो डैनियल के स्टोर में आ रखे होते हैं, और जो ड्यूक हावा होता है वो डैनियल को इस जुए के बारे में सारी बातें बताता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, क्या सट्टा लगाना, ये क्या होता है? इसके बाद ड्यूक हावा कहता है, ये एक पैसा कमाने का गैर कानूनी तरीका है, प्लीज ऐसा कुछ करो कि जीहो इन सारी चीजों से बाहर आ जाए। जीहो जहां भी जाता है कोई ना कोई बंदा आके जीहो से पैसे मांगता है और जीहो हर जगह लुटता ही रहता है बस। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस उनको उधार दिया है और आज वो बंदा मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हान्युल होती है वो भी वहीं पे होती है। हान्युल कहती है, मैं इस बारे में जानती हूँ, इसमें तुम्हें जो गेम होता है उसका सही स्कोर मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट करना पड़ता है, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम पैसे जीत जाते हो। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हान्युल हमेशा यही क्यों रहती है मेरे साथ। और जो इसके बाद जीहो होता है वो कहता है, अरे नहीं, ये इल्लीगल गेम नहीं है, जो इल्लीगल गेम है वो बाकी के अलग से गेम होते हैं, लेकिन ये चीजें इल्लीगल नहीं है।
इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है, हाँ इसके बारे में न्यूज में भी आ रहा था, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी ये सारी चीजें करते हैं। आजकल ये सारी चीजें सच में बहुत ज्यादा फेमस हो रखी हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है पहले मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। इसके बाद उसको याद आता है जब उसने फेसबुक में लाइव स्ट्रीम करी थी ना, तो उस समय उसकी जो वीडियो थी उसके कमेंट में बहुत सारे लोगों ने ऐड का कमेंट करा था। जैसे कुछ कुछ तुमने देखे होंगे इंस्टाग्राम में भी, मतलब पेड सर्विस वाली लड़कियां अपना ऐड करती हैं। ऐसे ही इस इलीगल गेम का, इस तरह के इलीगल कई तरह के गेम्स का लोगों ने हमारे डैनियल की वीडियो में कमेंट भी करा होता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो जॉन के बारे में कहता है, वो सच में एक अच्छा इंसान है, वो काफी ज्यादा हैंडसम है और वो लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल का स्टोर होता है, तभी एक बंदा स्टोर के अंदर आता है और ये बंदा और कोई नहीं होता बल्कि जॉन होता है। और जो जॉन होता है वो जीहो को देख के कहता है, ओह तुम यहाँ पे हो, इसका मतलब मैं सही जगह पे आया हूँ। इसके बाद जॉन जीहो को कहता है, जीहो तुमने मुझे इसी जगह पे मिलने के लिए क्यों बुलाया। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और लोगों से भी अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, इसलिए। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है जॉन को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये बंदा सच में यहाँ पे जीहो के पैसे वापस करने आया है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो यही है वो बंदा। और जो हमारी हानियुल होती है ये अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये इनका दोस्त है। इसके बाद जो जॉन होता है वो जीहो को कहता है, जीहो क्या ये सारे के सारे तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, हाँ हाँ ये सारे मेरे दोस्त हैं, क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे। और यार सच बताऊं जो हमारा जीहो है ना वो उस टाइप का बंदा है। वैसे तो वो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन फिर भी वो सिगरेट की बात करके ना अपने आप को कूल दिखाना चाहता है। इसके बाद जो जॉन होता है हानिल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है, आखिर जीहो जैसा बंदा ऐसी लड़की को कैसे जानता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जॉन की हरामी आंखें देख लेता है, इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो हानिल के आगे आ जाता है। तो जो हमारा जॉन होता है वो हमारे जीहो को उसके पैसे वापस करता है। जीहो हैरान होके कहता है कि क्या $100, लेकिन मैंने तो तुमको सिर्फ 50 दिए थे। इसके बाद जो जॉन होता है वो स्माइल करके कहता है, हाँ मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं $50 से $500 जीता था। और यार जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या वो 50 से 500 जीता ये। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है, दरअसल बात यह है कि मेरा एक दोस्त है वो साइट मैनेजर है, तो उसको मतलब सारी खबरें होती हैं कि कैसे हम मतलब इसमें पैसे जीत सकते हैं, इसलिए मुझे पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे पैसे कैसे जीतने हैं। और जो ड्यूक हावा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में पैसे जीत गया। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो इस चीज से लोग सच में पैसे जीतते हैं। और हानिल अपने मन में सोच रही होती है, वो कमाल है। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है। इसके बाद जॉन कहता है, मेरा मतलब है कि मैं गेम से पहले गेम का रिजल्ट जान जाता हूँ। जीहो कहता है कि क्या ये चीज पॉसिबल है। इसके बाद जॉन कहता है, हाँ ये हो सकता है, ये हमारे बीच का सीक्रेट है, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताना। हम इस तरह से बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। क्या जीहो तुम भी ये ट्राई करना चाहोगे। खैर अगर तुम ट्राई नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तो तुम ट्राई मत करो। इसके बाद जो हमारा जॉन होता है वो बाकी बंदों को भी कहता है, क्या तुम लोग भी ट्राई करना चाहोगे। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम इस चीज से बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तुम चाहो तो ये मजे मजे के लिए भी खेल सकते हो। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो इस गेम को खेलने के लिए एक वेबसाइट में लॉगिन करता है जॉन के कहने पे। और यार जिस वेबसाइट में जीहो लॉगिन करता है ना, तो वो वेबसाइट एक मोबाइल फोन की होती है। जीहो कहता है, ये तो मोबाइल फोन्स की वेबसाइट है। जो जॉन होता है वो कहता है, ये बाहर से दिखने में ऐसी लगती है, लेकिन ये मोबाइल फोन की वेबसाइट नहीं है। और यार इस बात से मुझे पूरा का पूरा विश्वास हो गया, जो ये चीज है, ये वेबसाइट है, ये फुल्ली गैर कानूनी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे लुटते हैं। और यार सच बताऊं, हमारी रियल लाइफ में भी ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं और मैं अपने दूसरे चैनल पे ऐसी वेबसाइट्स के बारे में और आपके लिए मतलब काफी सारी काम की जो वीडियोस होंगी वो अपलोड करूंगा। तो इसलिए कमेंट में मैं अपने नेक्स्ट चैनल का, दूसरे चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो इसलिए उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद जो ये फेक सी साइट लग रही होती है, जीहो इसमें जैसे तैसे लॉगिन कर लेता है। तो इसके बाद ऑप्शन आता है इसमें अपना बैंक नंबर डालने का, बैंक का अकाउंट नंबर डालने का। तो जीहो जॉन को कहता है, तो क्या मुझे इस पे अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद जॉन कहता है, हाँ क्योंकि जब तुम पैसे जीतोगे तो तुम्हारे इसी बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे ये लोग।
ये सारी चीजें देख के हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा डरावनी है, मैं ये चीज बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहूंगा। इसके बाद जो जीहो होता है इस साइट में अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद लॉगिन हो जाता है। तो जैसे ही ये साइट खुलती है जीहो कहता है ये काम कर गया, ये सच में काम कर गया। और इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है सच में ये काफी ज्यादा इजी था ना, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस साइट में लॉगिन करना, तुम बस 2 चुटकियों में ही इस साइट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना। तो इस साइट में लॉगिन करने के बाद एक गेम खुलता है जिसमें ऑप्शन होता है ऑड और इवन नंबर छांटने का। तो अगर आप इसमें सही चीज छांट लेते हो, सही चीज सेलेक्ट कर लेते हो तो आप इसमें पैसे जीत जाते हो। इसके बाद जो हमारा जॉन बंदा होता है वो कहता है तो जीहो तुम क्या ये ट्राई करना चाहोगे, ये गेम सच में बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद जीहो कहता है हाँ तो चलो मैं ठीक है, मैं इवन नंबर सेलेक्ट करता हूँ। और अपने मन में सोच रहा होता है मैं सिर्फ $50 ही स्पेंड करूंगा इस पे। इसके बाद जो हमारा जॉन होता है वो कहता है नहीं जीहो, इवन नंबर सेलेक्ट मत करो, तुम ऑड सेलेक्ट करो। और जैसे ही जो हमारा जीहो होता है वो जॉन के कहने में ऑड नंबर सेलेक्ट करता है तो वो जीत जाता है। और यार इसके बाद जो जॉन होता है वो फिर से कहता है फिर से ऑड सेलेक्ट करो और फिर से जीहो जीत जाता है। और ऐसे ऐसे करके जीहो धीरे धीरे पैसे जीतता रहता है और जीहो के अंदर का लालच बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। काफी सारे पैसे जीतने के बाद अब जो जॉन होता है वो कहता है इस बार इवन नंबर सेलेक्ट करो, मेरा भरोसा करो। और यार हम देखते हैं जो जॉन होता है ना उसके चेहरे में एक इवल स्माइल होती है जो देख के मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा होता है। लेकिन तभी अगले पल हम देखते हैं जो जीहो होता है वो इस बार भी काफी सारे पैसे जीत जाता है। और मेरी ही तरह जो हान्युल और डैनियल और ड्यूक हावा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है तुम जो ये पैसे जीते हो तुम ये कहीं से भी निकाल सकते हो, कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हो। तो जीहो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इतने सारे पैसे जीत के। और इसके बाद हम जीहो को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं यानी कि $1600। और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या सिर्फ 25 मिनट में मैं इतने सारे पैसे जीत गया। और इसके बाद यार हम देखते हैं जो जीहो होता है ना उसके चेहरे में एक ईवल वाली स्माइल होती है, यानी कि अब असली गेम यहाँ से शुरू होने वाला है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो। क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे झुंड बना के आपस में बात कर रहे होते हैं, क्लास खत्म हो गई, जल्दी से उसको ऑन करो। और यार हम देखते हैं ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये झुंड बना के वही गैम्बलिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं जो जीहो खेलता है। और यार आपको बता दूं इस वक्त स्कूल का इंटरवल का टाइम होता है। तो सारे के सारे जितने स्टूडेंट होते हैं हमारे डैनियल की क्लास के वो ये गैम्बलिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं और हार रहे होते हैं। और यार न्यूज वालों के अकॉर्डिंग जब भी स्कूल का ब्रेक टाइम होता है उस वक्त जो ऐसी साइट्स के यूजर्स होते हैं जो ऐसा इलीगल गेम खेलते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त पे हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, शिट मैं दोबारा से हार गया, अबे यार। और बगल में ही जो हमारा जीहो होता है वो स्टाइल में खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है बेवकूफ कहीं के, अगर ये ऐसे ही खेलते रहे तो ये अपनी पूरी जिंदगी भर ऐसे ही हारते रहेंगे। लेकिन मैं इन लोगों से बिल्कुल अलग हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही जीतने की इंफॉर्मेशन होती है। और यार जो जीहो होता है ना वो बहुत ही एटीट्यूड से खड़ा हुआ होता है। तो हमारा डैनियल जीहो को देख के अपने मन में सोच रहा होता है जीहो थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है आजकल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं स्टार कैफे का सीन जहाँ पे हमारा जेस काम करता होता है। तो हम देखते हैं जो जीहो होता है वो वहीं पे बैठ के आराम से अपना कुछ कॉफी वगैरह पी रहा होता है। और इसके बाद वो जॉन को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से फिर से $400 जीत चुका हूँ, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहेगा जॉन। इसके बाद जॉन कहता है अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मेरा मैनेजर फ्रेंड मेरे साथ करता है, मैं बस वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जीहो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि क्या तुम्हारा जो फ्रेंड है वो इस ऐप का बॉस है क्या। इसके बाद जॉन कहता है अबे नहीं पागल है क्या तू, जो बॉस होता है वो कभी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, जो मेरा दोस्त है वो तो बस उस कंपनी का एक मैनेजर है। हे जीहो क्या मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूं। इसके बाद जीहो कहता है हाँ ओके। इसके बाद जो जॉन होता है वो अपने उस फ्रेंड से कॉल पे इस तरह से बातें कर रहा होता है, हे जेक अच्छा तुम वहीं पे हो क्या सच में। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, ऐसा लगता है कि जॉन उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है।
इसके बाद कॉल पे बात करने के बाद जो हमारा जॉन होता है जीहो को कहता है, हे जीहो, जो मेरा दोस्त है और उसका बॉस है वो इधर ही आ रहे हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? इसके बाद जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन अगर मैंने अभी मिलने से मना कर दिया तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं एक बहुत ही ज्यादा डरपोक इंसान हूं। लेकिन इसके बाद जो जीहो होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे जरूर, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, मुझे उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे लोगों से कनेक्शन बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जॉन कहता है, लेकिन जो मेरे दोस्त का बॉस है उसको ये मत बताना कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे उस गेम की इंफॉर्मेशन देता है जिस वजह से मैं वो गेम जीत जाता हूँ। इसके बाद जीहो कहता है, अरे बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं जो जॉन का दोस्त और उसका बॉस होता है वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो जॉन का दोस्त होता है वो जीहो को कहता है, हेलो, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे बारे में जॉन से काफी कुछ सुना है, मेरा नाम जेक किम है। इसके बाद ये बंदा अपने बॉस को कहता है, बॉस ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये लोग हमारी साइट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये सब देख के जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, जितना मैंने सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। इसके बाद जो जेक का बॉस होता है वो कहता है, अच्छा तो तुम लोग जेक के दोस्त हो, वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे जरा अभी एक मीटिंग में जाना है, तो इसलिए जेक तुम अपने पास ये कुछ पैसे रखो और यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेना। और इसके बाद जो ये बंदा होता है जेक का बॉस, ये यहाँ से चला जाता है और जेक कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यार ये जो बंदा होता है ना जेक का बॉस, ये जेक को अभी $300-400 कुछ देता है बस स्नैक्स खाने के लिए। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, जेक का बॉस सच में बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरे साथ भी बहुत ही अच्छे से बात करी, इसका मतलब ये लोग अच्छे इंसान हैं। चलो मुझे ये बात जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद जो जेक होता है वो जीहो को कहता है, हे जीहो, क्या तुमने कुछ खाया? मेरे पास अभी काफी पैसे हैं, तो चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके सामने बच्चों जैसा लगूं। इसके बाद जो जीहो होता है दिखावा करते हुए कहता है, नहीं ब्रो, चलो कुछ ड्रिंक करने चलते हैं। इसके बाद जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हा, मैं सच में बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँ। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है, तो चलो ठीक है, हम ड्रिंक करने चलते हैं। और ड्रिंक का मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये कोई जूस पीने तो नहीं जा रहे हैं, ये लोग अल्कोहल पीने जा रहे हैं। और यार देखो, जो एनिमेज होते हैं ना वो हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं, और यहाँ पे जो हो रहा है ना, ऐसी चीजें रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं लोगों के साथ। इसके बाद जीहो कहता है, जॉन क्या तुम्हें पता है कोई जगह जहाँ पे जाके हम ड्रिंक कर सके? इसके बाद जॉन कहता है, हाँ बिल्कुल, बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। और यार हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है, क्या ये अल्कोहल पीने जा रहे हैं? इसके बाद जो जेस होता है वो जॉन को कहता है, ओए आखिर तू क्या खिचड़ी पका रहा है? इसके बाद जॉन कहता है, हाँ तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस यहाँ पे कैफे में बिल्कुल वैसे ही काम करता हूँ जैसे कि तुम करते हो, और अब मेरी छुट्टी हो चुकी है तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद जेस कहता है, वेल जो तेरे साथ ये बंदा है जीहो, उसको मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, तो इसलिए तो उसको किसी मुसीबत में मत पड़वा दियो। और जो हमारा जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही बड़े कान वाला है जो वास्को भाई का दोस्त है। लेकिन तभी जो जेक होता है वो जेस के कंधे में हाथ रख के कहता है, क्या प्लीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे? और यार जेक का चेहरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, और हैरानी की बात तो ये होती है कि सिर्फ जेस के कंधे में हाथ रखने से ही जेस की फटके 4 हो चुकी होती है। मतलब इस बंदे का ऑरा इतना खतरनाक होता है ना कि जेस मतलब बिना फाइट करे ही समझ जाता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक होता है वो जेस का कंधा छोड़ देता है और कहता है, तू बहुत ज्यादा लकी है। जेक जीहो को कहता है, चलो जीहो अब यहाँ से चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मार्केट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जीहो को, जो अजीब सा लग रहा होता है जैसे कि उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली है। जीहो कह रहा होता है, देखो मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे ऊपर अल्कोहल का बिल्कुल भी असर नहीं होता। इसके बाद जो जेक होता है वो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जीहो नशे में कहता है, मैं अपनी क्लास का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, मैं अपनी क्लास का बहुत ही जाना माना इंसान हूँ। लेकिन यार तभी जीहो की नजर पड़ती है अपने पीछे, जहाँ पे 3 बंदे खड़े होते हैं, और ये बंदे वही होते हैं जो जीहो से पैसे उधार मांगते रहते हैं हमेशा जुआ खेलने के लिए।
इसके बाद इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है, ओए जीहो इधर आ। और दूसरा बंदा कहता है और कैसा है तू। तीसरा बंदा कहता है, हमारी किस्मत सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग आखिर मुझे अभी क्यों मिल रहे हैं। इसके बाद जेक और जॉन जीहो को कहते हैं, क्या वो लोग तुम्हें आवाज मार रहे हैं, आखिर वो लोग हैं कौन। इसके बाद जीहो कहता है, अरे नहीं, वो लोग बस वो छपरी लोग मेरे क्लासमेट हैं। इसके बाद जीहो उन लोगों को कहता है, हाँ बस मैं आ गया, 1 मिनट रुको। तो जब जीहो इन छपरियों के पास जाता है, इनमें से एक कहता है, तूने मुझे अभी अभी क्या कहा। दूसरा वाला कहता है, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, इस वक्त मैं थोड़ा सा नशे में हूँ। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, क्या कहा तूने, तू नशे में है। और वो जो वहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, क्या वो तेरे दोस्त हैं। वो दोनों काफी लंबे हैं, उनमें से एक कम से कम 6 फुट 2 इंच का तो होगा ही। जीहो कहता है, हाँ वो मेरे काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, क्या तेरे दोस्त। इसके बाद जीहो कहता है, हाँ वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो लोग काफी बड़े लोग हैं। और इसके बाद ये लोग कहते हैं, ये फिर से झूठ कह रहा है, अगर वो लोग सच में बहुत बड़े लोग हैं तो वो फिर तेरे साथ क्यों घूम रहे हैं बे। तूने कहा वो तेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझसे पैसे लूट रहे हैं। इसके बाद जीहो कहता है, अरे नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है, खैर जो भी हो, अब क्योंकि हम यहाँ पे मिल ही चुके हैं तो मुझे तू $50 थोड़े से और दे, क्योंकि जो तूने मुझे पिछली बार दिए थे वो मैं दोबारा से हार गया। इसके बाद जीहो कहता है कि क्या $50? नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिए थे तुमने अब तक मुझे वो भी वापस नहीं करे हैं। इसके बाद जो ये बंदा होता है ये जीहो की तरफ अपना हाथ उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेक आ जाता है। जेक कहता है, जीहो क्या कोई गड़बड़ है यहाँ पे। इसके बाद ये जो बंदा होता है जो जीहो से पैसे छीन रहा होता है वो कहता है, हेलो, मैंने सुना कि तुम जीहो के बेस्ट फ्रेंड हो। जीहो ने बताया कि तुम कोई जानी मानी हस्ती हो। मैं कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस बेवकूफ के साथ क्यों घूमते हो, ये तो 1 नंबर का ढक्कन इंसान है। क्या सच में तुम कोई बड़े आदमी हो। इसके बाद जो हमारा जेक होता है वो कहता है जीहो से, ओए जीहो, क्या ये लोग सच में तुम्हारे दोस्त हैं। तो क्योंकि जीहो कोई जवाब नहीं देता तो इसलिए जो जेक होता है वो अपने सर से इस बंदे के सर में बड़ा ही खतरनाक सा एक अटैक मारता है, जिस वजह से इस बंदे की नाक टूट जाती है। जो बंदा जीहो को अभी परेशान कर रहा होता है, और जो इस बंदे के साथ वाले बंदे होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये साला आखिर ये है कौन। इसके बाद जो जेक होता है ये इन बचे कुचे बंदों की भी तुड़ाई करता है और कहता है, कौन, मैं हूँ जीहो का बेस्ट फ्रेंड, है ना जीहो। तो क्योंकि जो जेक होता है वो इन बंदों की तोड़ रहा होता है अच्छे से, इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, सच में ये बंदा मेरी तरफ है। इसके बाद जीहो कहता है, हाँ ब्रो, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे से कहता है, मुझे सबसे महंगा वाला लंच बॉक्स दो। और इसके बाद वो सबसे महंगा लंच बॉक्स खरीद के उसको खाने लगता है और कहता है, ये वाला लंच बॉक्स सच में कमाल का है। तो जब जीहो लंच बॉक्स का एक्सपेंसिव फूड खा रहा होता है तो हमारा डैनियल उसके पीछे से उसको कहता है, हे जीहो, आजकल तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। और जो हमारी हानिल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये महंगा लंच बॉक्स खरीद के यहाँ पे स्टाइल दिखा रहा है। इसके बाद जो जीहो होता है स्टाइल में कहता है, हा। तो डैनियल, तुमने ये बात नोटिस कर ली, आजकल मैंने अपने रहने का स्टाइल अपग्रेड कर लिया है, क्योंकि आजकल मैं जुआ खेल के काफी पैसे जीत रहा हूँ। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, लगता है जीहो को अभी भी गेम की पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिस वजह से वो काफी पैसे जीत रहा है। और जो हमारा जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये कह सकता था लेकिन। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेक जीहो को कह रहा होता है, हे जीहो, मुझे माफ कर दो, आजकल मैं तुम्हें गेम की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जो बॉस हैं शायद उनको इस बारे में पता चल जाएगा, तो इसलिए प्लीज तुम इस बात को समझो। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन शुगर है मैं कुछ पैसे पहले जीता हूँ और वो पैसे मेरे पास अभी भी हैं। तो यार क्योंकि अब जीहो के पास गेम की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इसलिए उसको काफी वक्त हो चुका होता है गैम्बलिंग करे हुए, यानी कि जुआ खेले हुए। तो इस वक्त जीहो अभी अपने घर में होता है और आराम से लेटा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, बिना खेले मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या मुझे खुद से वो गेम खेलना चाहिए। मेरे पास पहले से ही गेम की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जरूरी हारूंगा ही हारूंगा। और वैसे भी पहले मैं काफी सारे पैसे जीता हूँ
और अगर मैं हार भी गया तो मैं कुछ थोड़े से ही पैसे हारूंगा। ये बिल्कुल सही लग रहा है। मैं थोड़ा बहुत अपने मजे के लिए ही खेल लेता हूँ, और अगर वैसे भी अगर मैं हारने लगा तो मैं कभी भी किसी भी वक्त रुक सकता हूँ। तो यार जो हमारा जीहो होता है वो ये गेम खुद से खेलने लगता है और वो लगातार 3 बार पहले जीत जाता है। जीहो अपने मन में कहता है, देखा मैं जीत गया। मुझे लगता है इस गेम में मैं काफी अच्छा हूँ। तो जो जीहो होता है 3 बार जीतने के बाद अब वो हारने लगता है, लेकिन उसको खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, तो उसको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं होता कि अब वो काफी सारे पैसे हार चुका है। लेकिन पैसे हारने के भी बाद जो जीहो होता है अभी भी उस पे काफी पैसे बचे हुए होते हैं जो उसने पहले जीते होते हैं, तो इसलिए अपने मन में वो सोच रहा होता है, हा मैं अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। लेकिन यार और ज्यादा खेलते खेलते जो हमारा जीहो होता है वो अब सारे के सारे पैसे हार जाता है जो उसने पहले जीते थे। तो जीहो अपने मन में सोचता है, शिट, मुझे उसी समय खेलना बंद कर देना चाहिए था जिस वक्त मैं जीत रहा था। मुझे लगता है अब मुझे सो जाना चाहिए, वैसे मेरा दिमाग खराब हो चुका है हार के। खैर जो भी हो, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जीहो को ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि अब तक उसने अपनी जेब से कोई भी पैसे नहीं हारे होते हैं। अब तक बस वो जो पहले पैसे जीता था वही हारा होता है। तो यार जो जीहो होता है वो अपना मोबाइल साइड रख के सोने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो सो बिल्कुल भी नहीं पा रहा होता है। उसके मन में बस यही बातें चल रही होती हैं, मैं वापस से उसी जगह आ चुका हूँ जहां से मैंने शुरू करा था। अब मेरे पास जीते हुए एक भी पैसे नहीं है। मुझे लगता है मुझे और ज्यादा खेलना चाहिए। मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ इसकी। मैं वो सारे पैसे वापस से जीत सकता हूँ जो मैं अभी हार चुका हूँ। मुझे बस तब तक खेलते रहना होगा जब तक मैं अपने सारे पैसे वापस से जीत नहीं जाता। तो यार जो जीहो होता है उसके रूम की लाइट पूरी रात भर जलती रहती है। इसका मतलब वो पूरी रात भर यही गेम खेल रहा होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगली सुबह का सीन, स्कूल का सीन। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल और हमारा जैक होता है वो हैरान होकर जीहो की तरफ देखते हैं। और यार जो जीहो होता है ना, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सारे पैसे हार गया। मैं रात भर खेलता रहा, मैं कभी जीतता था कभी हारता था, लेकिन अब मैं सारे पैसे हार चुका हूँ अपने। और यार जीहो के फेस को देख के ना सब कुछ साफ साफ पता चल रहा होता है। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको कोई भारी सदमा लग गया हो। तो यार अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। तो इसके बाद जो बगल में मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो जीहो के पास आती है और उसको अपना रुमाल देके कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा जीहो होता है वो स्कूल के कॉरिडोर में जा रहा होता है और अपने मन में बहुत ही उदास होकर सोच रहा होता है, अबे यार, मैं सारे के सारे पैसे बस एक ही झटके में हार गया। अगर मेरे पास थोड़े से और पैसे होते तो मैं उन पैसों से दोबारा से खेल के अपने सारे पैसे वापस से जीत लेता। लेकिन तभी यार हम उन बंदों को देखते हैं जिसको पिछले एपिसोड में जेक ने मारा होता है। ये वही बंदे होते हैं जो जीहो से हमेशा पैसे उधार लेके उसको कभी भी वापस नहीं करते होते हैं। ये बंदे जीहो को कहते हैं, तू साले हरामी, कल तू अपने दोस्तों को लेके आया था और तूने अपने दोस्तों से हमें पिटवाया। तू मेरे पीछे आ, आज तो तेरी मैं जी फाड़ दूंगा। और यार जो हमारा जीहो होता है ना वो पहले ही अभी सदमे में होता है, तो इसलिए वो बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है, चलो, क्या तुम दोबारा से मुसीबत में पड़ना चाहते हो? इस वक्त मुझे परेशान मत करो। जीहो का इस तरह का बिहेवियर देख के ये बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जीहो को छोड़ देते हैं। इसके बाद जीहो वहां से चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे और पैसों की जरूरत है, मुझे और पैसे चाहिए। तो इसके बाद जो जीहो होता है वो अपने घर जाता है और अपनी मदर को कहता है, मुझे एक एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसके बाद जो जीहो की मदर होती है वो कहती है, क्या अचानक से तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करनी है? क्या तुम्हें पढ़ने का इतना ज्यादा मन करता है? जीहो कहता है, वो मुझे अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। जो मेरे बाकी के स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो 3 जगह पढ़ते हैं। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपनी मदर से 3 ट्यूशन के यानी कि 3 एकेडमी के पैसे लूंगा और मेरे पास हो जाएंगे पूरे $1500 और इस बार मैं अपने पैसे वापस से जीत के रहूंगा। तो यार जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग पढ़ाई के लिए ना अपने पेरेंट्स से पैसे मांगोगे तो अगर उनके पास होंगे ना तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे पढ़ाई के लिए। बाकी किसी भी चीज के लिए वो मना कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए
वो कभी भी मना नहीं करेंगे। तो इसलिए जीहो की मदर भी उसको $1500 दे देती है। लेकिन यार जो जीहो होता है वो सारे पैसे भी हार जाता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो डैनियल के स्टोर में जाता है और डैनियल को ये सारी की सारी बातें बताता है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है क्या क्या पैसे? इसके बाद जीहो कहता है हाँ मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जो मदर ने ट्यूशन के पैसे दिए थे मैं वो सारे के सारे पैसे भी हार चुका हूँ। मुझे दोबारा से वापस से वो जीतने होंगे। मुझे किसी भी तरह से उनको वापस से रिकवर करना होगा। तो यार जो हमारा डैनियल होता है ना उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जो हमारा जीहो है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है और अभी वो बहुत सारे पैसे हार चुका है और अपने ट्यूशन के भी पैसे हार चुका है। इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो जीहो को कहता है हे जीहो तुम जरा 1 मिनट के लिए संभाल लोगे, मैं जरा अभी बाथरूम से आया। तो डैनियल के जाने के बाद इस वक्त जो कैश काउंटर होता है बिल्कुल खाली होता है, यानी कि कैश काउंटर में कोई भी नहीं होता जीहो के अलावा। तो जीहो के मन में शैतानी आइडिया आता है। जीहो अपने मन में सोचता है मैं डैनियल से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और आज ही जीतने के बाद मैं जितने भी मैंने पैसे उधार लिए होंगे मैं यहाँ पे वापस रख लूँगा। वैसे भी ये डैनियल को पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं पैसे वापस रख दूंगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिम का सीन, जहाँ पे जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो एक्सरसाइज कर रही होती है और उसको देख के अगल बगल के जिम के लौंडे अपने मन में सोच रहे होते हैं वो कमाल है, जरा उसकी तरफ देखो, वो लड़की सच में बहुत ज्यादा हॉट है। तो तभी इन बंदों में से एक बंदा होता है वो हमारी क्रिस्टल के पास आता है और कहता है एक्सक्यूज मी, वो मैं तुम्हें देख रहा था और मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। और अगल बगल के बाकी के जो लौंडे होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं मुझे इससे पहले जाके उस लड़की को ये कह देना चाहिए था, मुझे इस लड़के से जलन हो रही है, ये लड़का दिखने में भी अच्छा है। तो यार जो हमारी क्रिस्टल होती है ना वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। तो इसके बाद ये लड़का कहता है हे प्लीज कम से कम कुछ तो जवाब दो। इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है लगता है ये इतनी आसानी से नहीं पटने वाली। लेकिन तभी यार बगल में हम देखते हैं हमारे गन को। गन इस समय बटरफ्लाई मशीन में चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा होता है। गन इस लड़के को कहता है ओए उसे अकेला छोड़ दे। और यार ये जो गन बंदा है ना इसका एक अलग ही खौफ है बंदों में। तो यार हम देखते हैं ये जो लड़का होता है ना जो अभी क्रिस्टल को ऑफर मार रहा होता है, गन को सुनते ही वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है ये लोग कभी भी थकते नहीं, लेकिन गन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मुझे ऐसे लोग थोड़े कम मिलते हैं। तो मेरे फादर ने तुम्हें क्या कहा था, तुम और गो शायद किसी को ढूंढ रहे हो है ना? इसके बाद गन कहता है हाँ हमारी टीम के लिए हमें एक बंदा चाहिए, हमारा काम अडल्ट लोगों के लिए नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे फादर हैं वो किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं जो गो और मेरी टीम में शामिल हो सके और हमारी हेल्प कर सके कुछ। वैसे ऐसा एक बंदा है जिसके ऊपर मेरी नजर है, लगता है शायद वो हमारी टीम के लिए सही रहेगा। और यार जैसे ही गन ये बात बोलता है ना सीधा हमें इसके बाद शक्ल दिखाई जाती है जेक की और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जेक होता है वो अभी मस्त बैठ के अपना खाना खा रहा होता है। तो यार इसका मतलब गन जिस बंदे की बात कर रहा होता है इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि वो बंदा जेक ही है। और आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जब जेक ने जेस के कंधे में हाथ रखा था तो हमारा जो जेस था उसकी इतने में ही फट के 4 हो गई थी। तो इसका मतलब जो जेक है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो सच में खतरनाक बंदा है। तो यार अभी हम देखते हैं जो जेक होता है वो जॉन के साथ और अपना जो नकली बॉस होता है उसके साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। जो जॉन होता है वो कहता है जीहो लगता है सच में पागल हो गया है, वो बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर रहा है और उनको जुए में बस उड़ाया ही जा रहा है। हा 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 हा। वो सारे के सारे पैसे उस साइट में उड़ा रहा है जिस साइट को बनाने के लिए हमने सिर्फ $300 दिए। और वो मुझे हमेशा कहता रहता है ब्रो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हा 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 बेवकूफ कहीं का। जॉन के सामने जो मोटा बैठा होता है जॉन उसको कहता है जियो को सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम हमारे बॉस हो, तुमने देखा था जब तुम उससे मिले थे तो वो कितना ज्यादा केयरफुल था। इसके बाद जॉन कहता है खैर जियो को मिला के पूरे 10 लोग हो चुके हैं जिनको मैं इस ऐप में लेके आया हूँ, तो इसलिए जितने भी मेरे पैसे बनते होंगे 40% वो तुम मेरे अकाउंट में भेज देना, ओके।
और साथ ही साथ में जो जॉन होता है ऐसे भी कह रहा होता है, मुझे कम से कम $10,000 तो मिलने ही चाहिए। मतलब कि यार पैसों में मोल भाव कर रहा होता है। लेकिन तभी जो जेक होता है वो कहता है, अबे ओए अपना मुंह बंद कर, तू हमेशा इस तरह से हमेशा भीख मांगता रहता है। तुझे पता भी है बॉस कौन सा बिजनेस करते हैं? क्या तुझे सच में लगता है कि हम लोग दोस्त हैं? तो जो जॉन होता है वो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यार हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जीहो आता है और कहता है, जेक क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैंने अपने जो दोस्त के स्टोर से पैसे उधार लिए थे, मैं वो सारे पैसे भी हार चुका हूँ। मुझे किसी भी तरह से सारे के सारे पैसे रिकवर करने होंगे। जो जॉन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी तो ढंग से लंका लग गई। और जेक अपने मन में सोचता है, इसके लिए अब गेम ओवर हो चुका है। और जो हमारा जीहो होता है वो कहता है, मुझे पूरा यकीन है इस बार मैं जीतूंगा और मैं सारे के सारे पैसे रिकवर कर लूंगा। इसके बाद जो जेक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला अब मुसीबत बन रहा है हमारे लिए, लगता है इसको अब ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी जो वहां पे मोटा बैठा होता है वो कहता है, हे तुम, मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे ये सुन के तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। हे जेक, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। हे बच्चे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। क्या तुम अपने घर के कागज और अपने फादर की आईडी हमें ला के दे सकते हो? तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से रियल लाइफ में भी किसी इंसान को कुछ हेल्प मिल सके। और यार जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।